सेफ्टी ऑफ फंड क्या है? सेफ्टी ऑफ फंड, जिसके अंतर्गत देखेंगे कि हम 5C के, बताया था ना आपको 5C के बारे में जानेंगे। तो ये कौन कौन से मेजर 5C होते हैं जिसको देख के बैंक क्या करता है, ऋण प्रोवाइड करता है। उसमें सबसे पहला है हमारा है, क्या होता है, करेक्टर्स, मतलब चरित्र। अब चरित्र का मतलब क्या होगा, क्या समझते हैं चरित्र से हम लोग? चरित्र मतलब ये होता है कि अगर बैंक ने किसी व्यक्ति को ऋण दे रहा है तो उसका हम लोग क्या करते हैं, चरित्र की जांच करते हैं। मतलब वो कभी किसी अन्य बैंकों से या बैंक से कोई ऋण लिया है, उधार लिया है, तो टाइम पे पैसा देता कि नहीं देता, इन चीज़ों को देखा जाता है। साथ साथ हम लोग क्या देखते हैं, उसका क्रेडिट स्कोर भी देखते हैं कि वो अगर क्या है, पैसा ले रहा है किसी संस्था से, किसी कम बैंक से, तो उसने उसको टाइम पे ये जितने भी इंस्टॉलमेंट है, ईएमआई है उनका, उनको टाइम पे पेमेंट किया है कि नहीं किया है, कोई डिफॉल्ट तो नहीं किया है उसने। तो इन चीज़ों को जांच करके क्या करते हैं, हम लोग उनको ऋण देते हैं। ठीक है। उसके बाद सेकंड है हमारा क्या है बेटा, कैपेसिटी। इसमें क्या देखते हैं हम लोग, ऋण चुकाने की क्षमता। सोचो कोई व्यक्ति है, अगर उसको ऋण चाहिए और वो सैलरी पर्सन है, मतलब उसको हर महीने पैसा सैलरी मिलता है, ठीक है। तो कितने पैसा उसके पास सैलरी आता है और कितने पैसा वो खर्च करता है और कितने पैसा उसके पास बचता है, तो इनके अनुपात के हिसाब से क्या करते हैं, हम लोग उसको जांच देखते हैं कि उसके पास कितना पैसा है, उसके ब्याह पे ही क्या करते हैं, हम लोग उसको ऋण देते हैं। ठीक है। फिर देखते हैं कैपिटल। अब कैपिटल मतलब क्या होता है, पूंजी। पूंजी मतलब उसको चुकाने, अब जो भी व्यापारी है, बिजनेसमैन है या व्यक्ति है जिसको ऋण चाहिए, उसके पास कितनी मात्रा में पूंजी है। ठीक है। जितनी ज़्यादा अधिक पूंजी होगी, पूंजी के स्रोत ज़्यादा होंगे उसके पास, तो उनको ऋण देने के लिए बैंक ज़्यादा रेडी रहेंगे। ठीक है। फिर क्या है, कोलेटरल, मतलब क्या होता है, जो भी संपत्ति हम क्या करते हैं, बैंक गिरवी रखता है, ठीक है, उसको बेचने में जितने ज़्यादा इजी होता है। सोचो कि बैंक ने किसी व्यक्ति को ऋण दिया, लोन दिया, तो उसके बिहाफ में कुछ सिक्योरिटी लेते हैं, तो उन सिक्योरिटी को हम कितनी जल्दी से, कितने इजी तरीके से उसको क्या सकते हैं बेटा, कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो उन संपत्तियों को बैंक इजी रखता है या आसानी के साथ रखता है और उसके बिहाफ में क्या करता है, ऋण देता है। ठीक है। और क्या है, कुछ कंडीशन, क्या होता है, कुछ कंडीशन बैंक द्वारा लगाया जाता है कि जिस अभी हम अगर ऋण दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं, तो अभी क्या कंडीशन है ऋण देने का, उधार करता है, चुकाने की क्षमता है कि नहीं, टाइम के हिसाब से चेंज होता है। जैसे अभी लॉकडाउन आया, तो लॉकडाउन में क्या हो, सबके उद्योग धंधे बंद हो गए हैं, है कि नहीं है, जिस कारण से लोग क्या कर सकते हैं बेटा, अभी चुका नहीं पाएंगे, ऋण चुका नहीं पाएंगे, तो ये चेंजेस भी क्या करते हैं, देखा जाता है। ठीक है। तो आगे देखते हैं हम लोग, इसके बाद देखते हैं हम लोग लिक्विडिटीज। अभी मैं बताया था लिक्विडिटीज होता है क्या है, फिर भी एक बार और चीज़ देख लेते हैं क्या होता है। लिक्विडिटी मतलब बैंक का काम क्या होता है, जितने भी बैंक में डिपॉजिट पैसा रहता है, उन पैसों का क्या करना है बेटा, ऋण के रूप में, अगर बैंक पर जो पैसा आता है, उन पैसों का करता है बैंक, उन पैसों को बैंक क्या करता है, ऋण के रूप में लोगों को देता है। लेकिन सब पैसा अगर ऋण के रूप में दे देगा, तो अगर कोई जितने पैसा आपको डिपॉजिट किया है, ठीक है, तो विड्रॉल करने आएगा, तो बैंक के पास कैश तो होना चाहिए ना। ठीक है ना। तो इसलिए पर्याप्त मात्रा में नकदी बनाए रखने के लिए, पर्याप्त मात्रा में कैश बनाए रखने के लिए क्या करता है, बैंक अपने पास कैश रखता है। और क्या करता है, वो क्या करता है, लिक्विडेट एसेट पे क्या करता है, निवेश करता है। जैसे सीआरआर मेंटेन करना रहता है, हम लोगों को एसएलआर मेंटेन करना रहता है। सीआरआर मेंटेन करने का रीज़न यही रहता है कि उनको कैश के रूप में क्या रखना, पैसा अपने पास रखना पड़ता है। और एसएलआर में क्या रखना पड़ता है, उनको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो गया, बॉन्ड्स हो गया, स्टॉक हो गया, इन चीज़ों को क्या करना पड़ता है, वो लिक्विडिटी के रूप में मेंटेन करके रखना रहता है। ठीक है। फिर देखते हैं आगे हम लोग सिक्योरिटी। देखो, बैंक जब भी किसी को लोन देता है, तो उसके अवेज में क्या करता है, उसके तो ऋण देने के पूर्व क्या करता है, बैंक कुछ सिक्योरिटी अपने पास रखवा लेता है। मतलब कुछ न कुछ संपत्ति अपने पास क्या करता है, रखवा लेता है, उसी को बोलते हैं हम लोग सिक्योरिटी। अगर कभी क्रेडिटर डिफॉल्ट करता है, तो उन सिक्योरिटी को बेच के क्या करता है, बैंक अपना लाभ या अपनी हानियों की पूर्ति कर सकता है। तो सिक्योरिटीज उन्हें कहते हैं, मतलब ऐसी संपत्ति जिन्हें बेच के क्या कर सकता है, बैंक अपने हानियों की पूर्ति कर सकता है, बाई चांस अगर कोई क्रेडिटर डिफॉल्ट हुआ तो। ठीक है। तो सिक्योरिटी के रूप में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग सिक्योरिटी के रूप में बहुत सारे एसेट्स रख सकते हैं। ठीक है। और जैसे कि जिसमें देख रहे हो, लैंड है, बिल्डिंग है, ठीक है, कैश जो हम एफडी किए हैं, या हमारे पास जो कोई ऋण पत्र है, ठीक, उसको हम लोग गिरवी रख कर ले सकते हैं ऋण। ठीक है। या हमारे पास कोई एलआईसी का पॉलिसी है, तो पॉलिसी भी लिए हैं, तो उसके बिहाफ पे भी हम लोग कर सकते हैं, ऋण ले सकते हैं। हमारे पास कोई बॉन्ड है, स्टॉक है, कैश है, तो क्या है, अगर बैंक में पैसा जमा है, तो उसके बिहाफ में हम लोग क्या कर सकते हैं, ऋण ले सकते हैं। ठीक है। तो ये क्या होता है, सिक्योरिटी होता है। चौथा पॉइंट है क्या है,
जितने भी रिस्क होते हैं, ठीक, उसको क्या करता है बैंक क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है, आप सबको पता है, अगर मैं एक जगह पैसा निवेश करूँ, ठीक है, जब मैं अगर एक जगह पैसा निवेश करूँ या मैं किसी एक व्यक्ति को पैसा दूँ, अगर वो डिफ़ॉल्ट कर दिया, पैसा नहीं दिया, तो मुझे हानि होगा, लॉस होगा, है कि नहीं। उसी प्रकार अगर बैंक एक ही सेक्टर पे एक ही व्यक्तियों को, ठीक है, एक ही जगह पे निवेश करेगा तो क्या होगा, अगर वो डिफ़ॉल्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, बैंक को बहुत हानि हो सकती है। तो इन्हीं हानियों को बचने के लिए, इन्हीं हानियों को बचने के लिए क्या करता है बैंक, अलग अलग सेक्टरों पे क्या करता है, वो निवेश करता है। कुछ पैसा अपने पास कैश के रूप में, कुछ पैसे एसएलआर के रूप में, कुछ पैसे क्या करते हैं वो स्टॉक मार्केट में लगा लेता है, कुछ पैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद लेता है, कुछ पैसे शॉर्ट टाइम के लिए लोन देता है, कुछ पैसे लॉन्ग टाइम के लिए क्या करता है वो ऋण देता है। तो अपनी रिस्क को कम करने के लिए क्या करता है बैंक, अलग अलग सेक्टर पे, अलग अलग जगहों पे क्या करता है, निवेश करता है, जिससे अगर एक सेक्टर पे हानि हुई तो दूसरे सेक्टर से क्या कर सकता है, वो प्रॉफिट कर सकता है। तो इसीलिए क्या करता है बैंक, अपने रिस्क को क्या करता है बेटा, डिस्ट्रीब्यूट करता है, मतलब कम करता है, अलग अलग जगहों पर क्या करता है, वो रिस्क को बांटता है। ठीक है, फिर देखते हैं हमारा लास्ट पॉइंट है, पांचवा पॉइंट है हमारा प्रॉफिटेबल। तो बैंक को प्रॉफिट गेन करने के क्या करता है बेटा, वो अपने पास जितने बैंक के पास क्या आता है, बहुत सारे जितने भी सर्विसेज होते हैं, जितने भी उनके पास प्रोडक्ट होते हैं, उनको बेच के या उनके बिहाफ पे क्या करता है बैंक प्रॉफिट गेन करता है। ठीक है, जैसे कि हम अगर किसी को पैसा भेजना, फंड ट्रांसफ़र करना हो, आरटीजीएस करना हो, एनईएफटी करना हो, मोबाइल पेमेंट करना हो किसी को, ठीक है, तो जब भी हम पेमेंट करते हैं, फंड ट्रांसफ़र करते हैं, मोबाइल रिचार्ज करते हैं, बिल पेमेंट करते हैं, गैस का बिल पटा लिए, ठीक है, टाटा से रिचार्ज कर लिए, तो इन चीज़ों के सर्विसेज के लिए जो भी हम सर्विस उठाते हैं, उनके लिए क्या करता है बैंक हमसे चार्ज लेता है। ठीक है, तो उनमें से जैसे फंड ट्रांसफ़र करने के लिए चार्ज क्या है, फंड ट्रांसफ़र करने का चार्ज, जब भी आरटीजीएस एनईएफटी करते हैं तो क्या करता है बैंक हमसे कुछ एक्स्ट्रा चार्ज भी लेता है। ठीक है, वो भी बैंक का क्या है बेटा, प्रॉफिट है। ठीक है, ब्याज, बैंक क्या करता है जब भी ऋण देता है तो उसको क्या करता है बेटा, अगर वो 1000 रुपये दिया तो उस पर 10% इंटरेस्ट, 12% इंटरेस्ट पे क्या करता है वो लोन देता है। तो जो भी इंटरेस्ट दे रहा है, ठीक है, तो वो क्या है बैंक के लिए प्रॉफिट है। पर जब हम पैसा निकालते हैं, क्या करते हैं, जब पैसा हम लोग निकालते हैं तो क्या होता है कि बैंक एक लिमिटेड वो रहता है, लिमिट रहता है कि एटीएम से पैसा निकाल रहे हैं तो इतने तक आपको फ्री रहेगा। 5 बार इसके एटीएम से फ्री पैसा निकाले तो कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा, लेकिन 5 बार से ज़्यादा निकाल रहे हैं तो क्या करना पड़ता है, बैंक हम पे चार्जेस लेता है। ठीक है, या डिपॉजिट, या जिसके हमने आरडी अकाउंट खुला लिया है, ठीक है, तो आरडी अकाउंट खुला लिए तो हमको क्या रहता है, हर महीने पैसा जमा करना रहता है। अगर हम टाइम पे पैसा जमा नहीं करेंगे तो बैंक हम पे क्या लेता है बेटा, बैंक हमसे चार्ज लेता है, मतलब शुल्क लेता है, अतिरिक्त शुल्क लेता है। तो वो क्या करता है, वो जो अतिरिक्त शुल्क ले रहा है वो क्या बैंक के लिए प्रॉफिट है। ठीक है, समझ में आया? फिर जिसके हम एटीएम सुविधा ले रहे हैं, बैंक क्या करता है एटीएम सुविधा देता है, तो एटीएम सुविधा के लिए क्या करता है बैंक चार्जेस लेता है, एसएमएस चार्जेस हो गया, अगर आपका इंश्योरेंस पॉलिसी है तो उसके लिए भी आपको बैंक प्रॉफिट गेन करता है, वहाँ से क्या करता है, पासवर्ड रीसेट करना हो, पासवर्ड रीसेट करने के लिए भी चार्जेस लेता है बैंक। ठीक है, तो या अगर हम ई शॉपिंग कर रहे हैं, इंटरनेट के माध्यम से क्या कर सकते हैं हम लोग, ई कॉमर्स के माध्यम से शॉपिंग करते हैं, तो उसका अगर ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, ठीक है, तो उस पर भी क्या करता है बैंक, क्या करता है चार्जेस लेता है। तो इन चीज़ों के माध्यम से, ठीक है, क्या करता है बैंक अपना प्रॉफिट प्राप्त करता है। ठीक है, तो इस सेशन में हम लोगों ने देखा, क्या क्या देखा, एक बार जल्दी से देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। क्या क्या देखा इस सेशन में हम लोगों ने, पहला देखा बैंक, बैंक होता है क्या है, बैंक पैसा कैसे जमा करते हैं, फिर बैंक उन पैसों को कहाँ कहाँ पे क्या करता है, क्या करता है, उन जो जो जितने पैसा बैंक द्वारा बैंक में जमा होता है उन पैसों का क्या करता है बैंक लोन के रूप में आगे व्यक्तियों को देता है, व्यक्तियों को, कंपनी को, संस्थाओं को वो क्या करता है, देता है। ठीक है, ऋण देने के पूर्व क्या करता है बैंक बहुत सारे दस्तावेजों की जांच करता है, जिसमें से हम देखा क्या देखा, सेफ्टी, जितने भी क्या करते हैं सेफ्टी, क्या किसका सेफ्टी, जो फंड आता है उसका क्या करता है वो सेफ्टी देखता है भाई, जो हमारे पास पैसा आ रहे हैं उन पैसों का क्या करना, सुरक्षित रहने के लिए बैंक क्या करता है 5C का प्रयोग करता है, जिसमें चरित्र हो गया, कैपिटल हो गया। ठीक है, तो इन चीज़ों का क्या करता है, देखता है। ठीक, साथ साथ लिक्विडिटी मेंटेन करना रहता है उन लोगों को, जितने भी रिस्क है उसको क्या करना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है रिस्क को, साथ साथ सिक्योरिटी मेंटेन करना रहता है उनको, भाई कुछ उनको लेना पड़ता है, अगर ऋण दे दिए तो उसके ब्याह में हम कुछ न कुछ संपत्ति हम उसे रखवाते हैं, और बैंक क्या करता है प्रॉफिट भी गेन करता है। ठीक है, तो इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। अगर कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप।